ध्रुव चरित्र बहुत बृहद चरित्र नहीं, घटना हमने सुनी है कि क्या उनके जीवन में घटित हुआ था। तपस्या की, परमात्मा को प्राप्त किया, लेकिन जो इसका अर्थ संदेश हम सबको प्राप्त होता है, अभी ये ध्रुव चरित्र भी 3 घंटे और कहा जाए तो भी पूर्ण होने को नहीं। लेकिन अभी हमें भगवान के जन्मोत्सव को भी मनाना है, इसलिए हम ध्रुव चरित्र को संक्षिप्त श्रवण करते हुए नंदोत्सव की ओर चलेंगे। ध्रुव जी महाराज ने बधुवन में बहुत तपस्या की, 6 महीने की घोर तपस्या की, और फिर भगवान उनके दर्शन करने आए, दर्शन देने नहीं आए, भगवान उनका दर्शन करने आए। ऐसी उनकी दिव्य तपस्या जिसके प्रभाव से भगवान वहां पधारे, दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज ने कोई कामना नहीं रह गई भगवान के दर्शन करने के पश्चात, कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने कहा कि आपके मन में कामना तो थी ना पुत्र, तो भले ही आपकी जो भी कामना थी अब आपके मन में कामना भले ही नहीं रही, परंतु हे पुत्र मैं आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुम इस धराधाम पर सकुशल राज्य करोगे और तुमने जो भक्ति की है मुझे प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम से एक लोक का निर्माण करूंगा जिसका नाम ध्रुव लोक है। भगवान ने ध्रुव लोक का निर्माण किया। ध्रुव तारे के कहते हैं कि ध्रुव तारा के नाम से आज भी हम ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। तो दिव्य लोक में रहे ध्रुव जी महाराज। जब ध्रुव जी महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके जब अपने घर लौटे, तो जिन माँ ने बहुत कुछ भरा बुरा कहा, उन्हीं माँ ने आज सबसे पहले द्वार पर खड़े होकर ध्रुव का स्वागत किया। क्षमा करो ध्रुव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने ये अपराध किया। सबसे पहले ध्रुव ने माँ सुनीति के चरणों में नहीं, सबसे पहले सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। माँ, यदि तुम कुछ ना कहती तो मैं आज भगवत पद को भी प्राप्त ना करता। माँ सुरुचि को धन्यवाद दिया, कृतज्ञ रहे। पिता महाराज ने भी अपना सर्वस्व दिया। यहां सम्मान पूर्वक राज्य में उनका प्रवेश हुआ। ध्रुव जी महाराज ने प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हुए अपना जीवन जिया, एक श्रेष्ठ राजा बने और फिर भगवान के दिव्य लोक को पहुंचे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।